अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार, मैं हूँ ममता तिवारी। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष में मेरा ये पहला रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास पहुँच रहा है और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश, सुखी, संपन्न, स्वस्थ रहें। तो हम इस बार बात शुरू करेंगे क्योंकि दिवस ही ऐसा है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा हिंदी दिवस आ गया। दरअसल 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब आप कहेंगे कि भारत में तो कोई हिंदी बोलता नहीं और बोलना भी नहीं चाहता, और आप विदेश की बात कर रही हैं। जी हाँ, हिंदी हमारी राजभाषा है जिसमें सारे ऑफिस के, कार्यालयों के सारे काम उसमें होते हैं। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम बहुभाषी हैं, हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है। पर चूँकि हिंदी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो मेरे ख़्याल से तो हर किसी व्यक्ति के लिए हिंदी कंपलसरी कर दी जाए। ये बहुत शर्म की बात है कि आप भारत में रहते हैं और हिंदी नहीं बोल पाते। कोई भी भाषा, पर हिंदी को सबको आनी चाहिए। और क्यों विश्व में फैलनी चाहिए, इसका कारण यह है कि कोई भी भाषा जहाँ भी जाती है वहाँ उस अपने साथ हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, विचार, परंपराएं फैलाती है। आज विश्व में लोग योग पर मुग्ध हैं, हमारा क्लासिकल संगीत विदेशी सीख रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, हिंदी में गीत गा रहे हैं, और हम जिसे भूले जा रहे हैं। हम शर्मिंदा होते हैं, हमें अंग्रेज़ी नहीं आती। यूएस में एक कवि बैठे लिख रहे थे पहाड़ियों में। मेरी बहू ने कहा, ओह यू आर पोएट, माय मदर ऑल्सो अ पोएट। मैंने कहा हेलो सर, आई एम ममता तिवारी, और मैंने हाथ बढ़ाया। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा नमस्ते, मैं संस्कृत पढ़ने साउथ इंडिया रहा 5 साल। आप मीरा की तरह लिखती हो, हेरी में तो प्रेम दीवानी। मैं एकदम से चौंक गई। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने हाथ मिलाने की कोशिश करी, उन्होंने हाथ जोड़ने की, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक पराए देश में एक हमजुबा मिला। चलिए पहले विश्व हिंदी दिवस का इतिहास देख लेते हैं। पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस रखा था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसके बाद सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने औपचारिक रूप से विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन वक्ताओं के साथ हिंदी, मैंडरिन, चीनी, अंग्रेज़ी के बाद तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं। हिंदी एशिया की प्रतिनिधि भाषा है। तो ये हुआ हिंदी का इतिहास। तो हमें थोड़े से डाटा मिले थे, उससे हमने आप बात करी। मेरी एक बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी की जानकारी रखने वाले मित्र हैं, जो एक तरीके से कहना चाहिए कि अंग्रेज़ी थे। उन्होंने होटल के रिसेप्शन पर बैठी लड़की को ज़ोर से डांटा था कि आपको हिंदी नहीं आती क्या। उस लड़की ने कहा कि हाँ आती है ना। तो उन्होंने कहा तो मैं जब से आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, पर आप अंग्रेज़ी में जवाब क्यों दे रही हैं। फिर मेरी तरफ मुड़े और कहा कि तुम हिंदी की लेखिका हो, अपनी भाषा खिचड़ी मत करना, जहाँ जाओ हिंदी में बात करना क्योंकि तुम हिंदी में लिखती हो। और ये बात मैंने गांठ बांध ली। सच में अमेरिका यात्रा में देखा मैंने, चीनी, जापानी, जर्मन, सबको अंग्रेज़ी नहीं आती थी। वे ग्रुप में थे, अपने हाव भाव से समझाने की कोशिश कर रहे थे या उनका ग्रुप लीडर ट्रांसलेट कर रहा था। हम बड़े गौरवान्वित थे कि हमें बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आती है, और ये बात सच भी है कि हमसे अच्छी अंग्रेज़ी वो लोग नहीं बोलते। खैर भाषा जानना बुरी बात नहीं होती, पर अपनी ही भाषा ना जानना ये तो बहुत बुरी बात है। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको पेश करना है। पर हमें क्यों पेश करना है? ताकि हमारी पुरानी कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत विश्व भर में पहुँचे। उन्हीं परिचित ने मुझे टोका था, भाई तुम लोग योगा योगा क्यों बोलते हो, वो गैर हिंदी भाषी हैं तो वो अपनी स्पेलिंग में
YOG के आगे ए लगाते हैं, इसलिए वो लोग योगा बोलते हैं, पर हमें तो योग बोलना चाहिए। मैं फिर शर्मिंदा हो गई। भारत, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें शुद्ध हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, यमन, युगांडा, कनाडा में भी हिंदी भाषी लोग हैं। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में जब मैं मॉरिशस गई तो अधिकांश औरतें साड़ी में थी। ये साड़ी कल्चर कहाँ से आया, हिंदी भाषा कहाँ से आई? क्योंकि 1834 से 1920 तक भारतीय गिरमिटिया मजदूर जो थे वो भारत से मॉरिशस लाए गए थे मजदूरी करने के लिए, और आज वहाँ हिंदू धर्म मुख्य है और करीब 52% लोग हिंदू हैं। तो वहाँ सबसे पहले नंबर पर हिंदी भाषा बोली जाती है, फिर तमिल भी हैं, भोजपुरी हैं, मराठी, गुजराती भी हैं, जबकि वहाँ की भाषा क्रियोल है। मॉरिशस में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुका है। 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन शायद बाली या इंडोनेशिया में हुआ था। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। 14वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ था। 3 वर्ष के अंतराल से ये सम्मेलन मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हिंदी के 6 लाख शब्दों और 37 लाख कोटेशन शामिल किए गए। मतलब हमारे शब्दों को ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में, डिक्शनरी में जगह दी गई है। जैसे आप हंसेंगे, मैं कुछ शब्द बताती हूँ आपको, जैसे चना, भेलपुरी, अरे यार, चावल, छी, चुप, बिंदी, दीदी, अब्बा, गुलाब जामुन, फंडा, जय, झुग्गी, नाटक, हाट, गली, चमचा, मिर्च, डब्बा, हड़ताल वगैरह वगैरह ऐसे कुछ शब्द हैं जिन्हें उन्होंने अपनी डिक्शनरी में शामिल किया है। अब जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द हिंदी से बने हैं, जैसे चंपी है, चंपी को उन लोगों ने शैम्पू में चेंज कर लिया। चटनी को उन लोगों ने चटनी ही बना लिया। अब हम लोग बंगला बोलते थे, मतलब ये बंगला बहुत अच्छा है, तो उन्होंने उसको बंगलो कर लिया। अवतार बोलते हैं हम लोग, तो उन्होंने एवटार कर लिया। बांगड़ी बंगला तरफ बोलते हैं, चूड़ियों को बोलते हैं, तो उन्होंने उसको बैंगल्स कर दिया। मंत्र को उन्होंने मंत्रा कर लिया। निर्वाण बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी बुद्ध को मानते हैं, तो उन्होंने उसको निर्वाणा कर लिया, क्योंकि ये लगाते हैं वो लोग। ओबामा से लेकर ट्रंप समेत कई ग्लोबल लीडर्स को हिंदी बोलनी पड़ी है। आप ये तो जानते ही होंगे, संस्कृत की कोख से ही हिंदी का जन्म हुआ। उफ़, कितना कुछ है हिंदी पर बात करने को। दुआ मांगती हूँ विदेशों की तरह हमारे देश में भी हिंदी भाषा का चलन बढ़े, ताकि हर प्रांत का व्यक्ति रोज़ सुबह सवेरे एक दूसरे से पूछ सके, और क्या कह रही है ज़िंदगी।